हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर डिस्कशन कर रहे हैं, इस चैप्टर जो हमारा चल रहा था अल्कोहल फिनॉल ईथर, उस अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर के अंदर ही अपन आगे कंटिन्यू करने वाले हैं आज इस सेक्शन के अंदर कि यहाँ पे जो अल्कोहल के फॉर्मेशन की अपन ने रिएक्शंस को देखी थी। क्लियर। आज जो अपन रिएक्शंस देखने वाले हैं वो क्या है, अल्कोहल अपचयन द्वारा अल्कोहल का निर्माण करना। अपचयन की बात हो रही है मीन्स व्हाट, वहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा। क्लियर। कुछ नेम मैंने लिख रखे हैं बोर्ड के ऊपर कि किस कौन कौन सी रिएक्शंस है जिसके थ्रू अपन पार्ट कर सकते हैं। पहला फर्स्ट मैंने बताया आपको क्या, एल्डिहाइड द्वारा, सेकंड बताया कीटोन द्वारा, थर्ड बताया मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एस्टर और साइक्लिक ईथर द्वारा क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है। किसके द्वारा? अपचयन की फॉर्म में, अपचयन के रिएक्शंस की फॉर्म में। क्लियर। आपको पता है अपचयन जब भी होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, सिंपल सा अपचयन की कंडीशंस के अंदर क्या होता है, सिंपल सा हाइड्रोजन का एडिशन होता है, यानी H2 का एडिशन होता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसी एल्डिहाइड को कंसीडर किया। एल्डिहाइड क्या है मेरा, एल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको पता है क्या, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अगर ये रिएक्शंस में किसकी प्रेजेंस में होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कराएं, या फिर H2HiNi की हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में जैसे ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन वाला ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास और एक हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास। तो इस फॉर्म में आपके पास किसका होगा, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। सिंपल सा C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर। फॉर द रिएक्शन को इस फॉर्म में देखिए अपन, जैसे मैंने आपको लिया CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अगर इसकी प्रेजेंस रिएक्शंस कराए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या H2Ni हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आप रिएक्शंस करोगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन कार्बन के पास और दूसरा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो किसका फॉर्मेशन होगा आपके पास, CH3 CH2 OH का फॉर्मेशन हुआ और इसका नेम क्या हो गया आपके पास, एथेनॉल हो गया। क्या होगा, एथेनॉल। क्या नेम हो गया इसका, 1 एथेनॉल बोलो या एथेनॉल की फॉर्म में। सेकंड रिएक्शन से किसकी फॉर्म में, कीटोन की फॉर्म में। क्लियर। कीटोनिक ग्रुप क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O R डैश की फॉर्म आपका कीटोनिक ग्रुप है। यहाँ पे जब कीटोन के साथ रिएक्शंस करेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। बट यहाँ पे जो आपको अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा वो आपके पास क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। ये आपके पास क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब कीटोन के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो अपने किस कौन सा अल्कोहल का फॉर्मेशन, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। जब इसकी रिएक्शंस कराई सेम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या H2Ni की निकल की प्रेजेंस में अपने रिएक्शंस कराएंगे तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन जाएगा और एक आपके पास कहाँ आएगा, कार्बन के पास। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RC सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड R डैश और सिंगल बॉन्ड H। और ये आपके पास कौन सा है, 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करें तो क्या आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। क्लियर। ये रिएक्शंस कराओगे आप यहाँ पे। क्लियर। तो किसकी प्रेजेंस में हो गई, निकल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या H2Ni की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शंस होगी आपकी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 COH CH सिंगल बॉन्ड C2H5 का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर। इसका नेम क्या हो गया, 2 ब्यूटेनल। क्या नेम है इसका, 2 ब्यूटेनल। क्यों, क्योंकि जो OH ग्रुप है आपके पास किस पोजीशन पे, सेकंड कार्बन के ऊपर है, तो इसलिए क्या होगा, 4 कार्बन है तो क्या आएगा, ब्यूट। और आपके पास क्या है, 4 कार्बन तो ब्यूट आ गया, सेकंड पोजीशन पे ऑल आ गया तो आपका क्या होगा, ब्यूटेनल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। ये भी आपके पास क्या है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये अल्कोहल कौन सा है आपके पास, 2 डिग्री अल्कोहल। इससे पहले जो भी आपने एल्डिहाइड से जो अल्कोहल बनाया वो कौन सा था आपके पास, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर। सिमिलरली जब अपन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शंस कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शंस कराओगे तो यहाँ पे भी आपको किसका फॉर्मेशन होगा, आपके पास ये 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। किस टाइप से रिएक्शंस होगी, जैसे RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है आपके पास कार्बोक्सिलिक। ये जो रिएक्शंस है किसकी प्रेजेंस में होती है, H2 और निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। इसमें कैटलिस्ट की फॉर्म में अपन Ni लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को नहीं लेते हैं।
क्लियर, जब भी ये रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म होगी तो आपका किसका फॉर्मेशन होगा, RCH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH का। ये भी आपके पास क्या बन रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। फिर अपन चलते हैं क्या, एस्टर। जब एस्टर का अपन अपचयन कराते हैं, मतलब कि एस्टर के अंदर जब भी हाइड्रोजन का एडिशन कराएंगे तो आपके पास 2 अल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। कितने अल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, 2 अल्कोहलिक प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म होते हैं। क्लियर, क्या होता है इसके अंदर, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, कैसे अल्कोहल का फॉर्मेशन, जैसे आपके पास क्या रिएक्शन है, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR डैश। क्लियर, 2 अल्काइलिक ग्रुप है आपके पास। अब इस कंडीशन में आपके पास कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, कौन सा बॉन्ड नहीं ब्रेक होता, तो इस कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना, एक तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये ऑक्सीजन वाला एक बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होगा। जब भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शंस, इस रिएक्शंस के अंदर भी आपका कैटलिस्ट वही यूज होता है। कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, ये आपने H2NI कैटलिस्ट ले लिया, आपने हाइड्रोजन निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस से आपने रिएक्शन कराई। क्लियर, तो एक हाइड्रोजन इस OH के पास और दूसरा हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो आपका 2 अल्कोहलिक कंपाउंड फॉर्म होंगे, CH3CHOH प्लस RO_OH का फॉर्मेशन होगा आपके पास। क्लियर, 2 अल्कोहलिक ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल अपन रिएक्शंस देखें तो मिथाइल CH3O CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। जैसे आपने निकल कैटलिस्ट के रिएक्शंस करे, H2 हाइड्रोजन इसका रिडक्शन करा है अपन ने, तो क्या बनेगा आपके पास, CH3CH2OH प्लस C2H5OH का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर, ये भी आपके पास 1 इथेनॉल और ये भी आपके पास क्या है, 1 इथेनॉल है, इट इज व्हाट 1 एथेनॉल, और ये भी आपके पास बना जो क्या बना 1 एथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ। आया समझ में? क्लियर, इस टाइप से अपन क्या करते हैं, एस्टर के द्वारा अपन किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। फिर अपने आया साइक्लिक ईथर, ये आपके पास क्या चक्रीय ईथर है। जब साइक्लिक ईथर की रिएक्शंस कराएंगे आपके पास तो भी आपको किसका फॉर्मेशन होगा, वहां पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और साइक्लिक ईथर के अंदर किस टाइप से बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे ये ऑक्सीजन इसके साथ R सिंगल बॉन्ड R और ये R है, तो यहाँ से ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ये किसकी प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, या अपन कह सकते हैं और फॉर्म में H2NI की प्रेजेंस में जब रिएक्शंस कराओगे तो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा R सिंगल बॉन्ड OH का फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल कंसीडर करें अपन CH3O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन जाएगा और एक हाइड्रोजन किसके पास आएगा, इस मिथाइल CH3 ग्रुप CH2 ग्रुप के पास, तो इसके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शंस कराते हैं। क्लियर, तो प्रोडक्ट बनता है आपके पास क्या, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर, ये भी आपके पास क्या है 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। आया समझ में आप सबको कि 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल का किस टाइप से अपन अपचयन द्वारा यानी रिडक्शन द्वारा अपन किस टाइप से अपन फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर, अब अपन करते हैं क्या, नेक्स्ट जो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो क्या आएगा, अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी अल्कोहल किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस देता है। क्लियर, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अपन बात करते हैं क्या, अल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रिया। अब आपके माइंड में आएगा सर अल्कोहल जो है आपके पास रासायनिक रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस कैसे देते हैं। तो अल्कोहल के अंदर क्या होता है, 3 टाइप की रिएक्शन, 2 या 3 टाइप के अपन पार्ट करेंगे रिएक्शंस के अंदर कि वहाँ पे क्या होता है। उसके अंदर आज जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, वो फर्स्ट जो रिएक्शन अपन डिस्कशन कर रहे हैं किसके बारे में, कि अल्कोहल में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड टूटता है तो अल्कोहल के अंदर किस टाइप की रिएक्शंस आती है। तो फर्स्ट उसके अंदर मैंने रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं अपन क्या, अल्कोहल का अम्लीय व्यवहार, यानी अल्कोहल जो है आपका एसिडिक बिहेवियर देता है। कैसे देता है, यानी जब अल्कोहल अम्ल किसी सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, जब भी ये जो आपका क्या अल्कोहल है एसिड की तरह व्यवहार करता है। कैसे करता है कि जैसे ही इसको अपन ने जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्शंस कराते हैं अपन, तो ये क्या करता है वहां से हाइड्रोजन का निर्माण करता है। तो क्या बोला, जब अम्ल किसी सक्रिय धातु के साथ
अभिक्रिया करता है तो H2 का निर्माण करता है। क्या करता है वो? H2 का निर्माण करता है। मतलब क्या? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड को क्या करता है वो? ब्रेक करता है। सपोज मैंने कंसीडर किया यहाँ पे 2 मोल ऑफ इथेनॉल, कंसीडर मैं बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन लिख रहा हूँ। 2 मोल ऑफ मेथेनॉल की जब भी रिएक्शंस कराई मैंने 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ, किसके साथ कराई? 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ से क्या होगा? ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मैं इस फॉर्म में लिख दूँ इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में। जैसे ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो सोडियम है वो कहाँ आएगा? इसके पास, और यहाँ से H2 क्या हो जाएगा? वहाँ से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे जो रिएक्शंस के अंदर प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा? सोडियम मेथॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम मेथॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये रिएक्शंस की आपने, क्लियर? जैसे ये रिएक्शंस होगी तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास? 2 मोल ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड O और Na यहाँ पे अटैचमेंट दे दिया, और H2 यहाँ से क्या निकल गया? गैस की फॉर्म में। क्लियर? ये जो आपके पास बना, क्या बना आपके पास? सोडियम मिथॉक्साइड। क्या किसका फॉर्मेशन हुआ? सोडियम मिथॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? जरूरी नहीं है कि इसके साथ मेटल के साथ रिएक्शन करे। ये जो आपके पास अल्कोहल है ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। क्लियर? यानी अल्कोहल क्या है? सपोज यही मैंने आपको लिया, मिथेनॉल लिया आपने, और मिथेनॉल ने रिएक्शन करा दी किसकी तरह साथ? बेस के साथ। मैंने एक बेस कंसीडर कर लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब भी अल्कोहल किसी बेस के साथ रिएक्शंस करेगा, अल्कोहल किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है, किसका फॉर्मेशन करेगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, प्लस वहां से वाटर मॉलिक्यूल को वहां से रिमूव करेगा। तो जैसे ये रिएक्शंस हुई आपकी, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक होकर किसके साथ निकल गया? वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और ये सोडियम किसके साथ अटैचमेंट दे रहा है? इस ऑक्सीजन के साथ। अगेन आपके पास सोडियम मिथॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, CH3ONa प्लस वाटर मॉलिक्यूल वहां से निकल गया। मीन्स अल्कोहल जो आपके पास एसिड के साथ भी, जो आपके पास रिएक्टिव मेटल से, मोर रिएक्टिव मेटल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और आपके पास बेस के साथ भी ये रिएक्शंस कर सकता है। आया समझ में? नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिशर एस्टरीकरण रिएक्शंस। किसकी बात करते हैं अपन? फिशर एस्टरीकरण रिएक्शंस। क्या होता है देखते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपन। क्या? फिशर एस्टरीकरण मतलब क्या? जब भी किसी अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जब भी किसी अल्कोहल की रिएक्शन किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अपन करवाएंगे, किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में अपन जिस भी इसकी रिएक्शंस कराएंगे, तो उस कंडीशन में आपके पास जिसका फॉर्म होगा उसमें फॉर्मेशन हुआ एस्टर प्लस वाटर मॉलिक्यूल आपके पास एज ए प्रोडक्ट फॉर्म में आपके पास गिवन होता है। इसे कहा जाता है क्या? फिशर एस्टरीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है आपके पास। यानी फिशर एस्टरीकरण रिएक्शंस क्या होती है, या सिंपल सा बोल दिया व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलिक या अल्कोहल टू एस्टर का फॉर्मेशन। क्लियर? एग्जाम में रिएक्शन कई बार अलग अलग टाइप से आ सकती है। ये रिएक्शंस दे दी, सपोज आपके पास कोई भी अल्कोहल ले लिया आपने, क्या मिथेनॉल ले लिया CH3OH प्लस, इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है क्या है? CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये आपके पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड से आपके पास जब भी अल्कोहल, ये आपके पास मिथेनॉल, और ये आपके पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? जब मिथेनॉल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं अपन? कंसंट्रेट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। जैसे ही आप इसकी रिएक्शंस कराओगे तो यहाँ रिएक्शंस होगा क्या? यहाँ से ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ से कार्बन का OH के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा। ये जो C है इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल आपके एज ए प्रोडक्ट फॉर्म में आपके पास गिव अप होगा। तो यहाँ पास एस्टर जो बनेगा आपके पास क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर? ये आपके पास क्या होगा? एस्टर का फॉर्मेशन हुआ, और प्लस क्या मिल गया आपको? वाटर मॉलिक्यूल। आया समझ में आपको? क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की फॉर्म में आता है। फिर नेक्स्ट मैंने लिखा है क्या? ग्रिग्नियर अभिकर्मक के द्वारा। क्या होता है ग्रिग्नियर अभिकर्मक के द्वारा? जब भी अल्कोहल की रिएक्शंस हाइड्रोक्सिल समूह के साथ, जब भी इसकी अल्कोहल की अभिक्रिया किसी हाइड्रोक्सिल समूह पर कराई जाती है, तो किसका फॉर्मेशन होता है वहां पे? ग्रिग्नियर रिएजेंट अभिकर्मक का निर्माण होता है। जो भी आपके पास क्या बनता है? एल्कीन बनता है। क्या बनता है उस कंडीशन में आपके पास? एल्कीन।
चलो देखते हैं क्या किस टाइप से यह गिग्नायर रिएजेंट रिएक्शन करता है। सिंपल सा बोला कि जब अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह जो है आपका, हाइड्रोक्सिल समूह विद्यमान होता है आपके पास, यह हाइड्रोक्सिल समूह जो है आपके पास क्रियाशील हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन परमाणु के गिग्नायर अभिकर्मक के साथ, गिग्नायर अभिकर्मक के एल्किल समूह के साथ रिएक्शंस करता है, तो वहां आपको किसका फॉर्मेशन करता है, ये आपको एल्केन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर। आपने क्या कंसीडर किया, आपने हाइड्रोजन गिग्नायर अभिकर्मक के एल्किल समूह, एल्किल समूह मतलब क्या, ये आपके पास क्या है, ये CH3, ये एल्किल समूह, ये आपका गिग्नायर अभिकर्मक MgBr, RMgX होता है, तो मैंने यहाँ R की जगह मिथाइल ग्रुप कंसीडर कर लिया और Br, X की जगह पे हैलोजन की जगह कोई Br ग्रुप आपने ले लिया। जब इसकी रिएक्शंस अपन करेंगे किसके साथ, अल्कोहल के साथ, मैंने अल्कोहल कंसीडर कर लिया, मिथेनॉल कंसीडर कर लिया। क्लियर। अब ये एल्किल समूह क्या करेगा, इस मिथेनॉल के साथ रिएक्शंस करेगा और आपके पास क्या बनेगा, मीथेन का फॉर्मेशन करेगा। अब किस टाइप से होगा, तो आपको पता है कि इसके अंदर यह क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव होता है MgX के अंदर। और यहाँ पे भी क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेक करेगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव। क्लियर। पॉजिटिव आपको पता है कि इसके ऊपर नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा मीन्स, और H+ जो है वो किसके साथ, मिथाइल के साथ रिएक्शन करेगा। क्लियर। और यहाँ आपके पास क्या बना देगा, एल्केन, मतलब क्या, मीथेन का फॉर्मेशन करेगा, CH3H का फॉर्मेशन। और ये जो रिमेनिंग ग्रुप है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, आपके पास MgBr के साथ रिएक्ट करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, MgBr, और इसके साथ ये आपके पास ग्रुप अटैचमेंट दे रहा है, तो क्या आएगा, RCH3। आया समझिए, ये जो ग्रुप बना आपके पास क्या बना, मैथेन का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर। इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, गिग्नायर रिएजेंट्स के द्वारा अपन किसी भी अल्कोहल का किसी OH बॉन्ड को ब्रेक करके एक अनदर एल्केन का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। क्लियर। और भी कुछ रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जो अपन नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा मेरा लेक्चर, उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन उसको डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू गाइस।